दोस्तों आज हम लोग चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से नीट में हर बार 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो इस वीडियो में हम लोग प्लांट किंगडम को ही रिवाइज करने वाले हैं। इस चैप्टर में देखो हम लोग पढ़ते हैं एल्गी को, ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए, वहाँ से डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को। सबसे पहले हम बात करते हैं देखो क्लासिफिकेशन सिस्टम की। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया था कैरोलस लीनियस ने। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था जॉर्ज बेंथम ने और जोसेफ डाल्टन हुकर ने। फाइलोजेनेटिक की बात करें तो इसके बारे में बताया था एंगलर और फ्रेंटल ने। आर्टिफिशियल को समझाया था कैरोलस लीनियस ने। नेचुरल के बारे में बताया था बेंथम ने और हुकर ने। और फाइलोजेनेटिक के बारे में बताया था एंगलर ने और फ्रेंटल ने। अब हम बात करते हैं एल्गी की। एल्गी में देखो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। बॉडी की बात करें एल्गी की तो बॉडी कैसी होती है, सिंपल थैलोइड टाइप की। फंजाई के साथ एसोसिएशन करके बनाती है लाइकेन, और एनिमल के साथ भी एल्गी एसोसिएट कर सकती है। एनसीईआरटी में हमको एग्जांपल बता रखा है ऑन स्लोथ बियर का। हैबिटेट की बात करें तो एल्गी पाई जाती है एक्वेटिक हैबिटेट में, फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है, मरीन वाटर में भी। कुछ अदर हैबिटेट भी हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में कि ये मॉइस्ट स्टोन पे और मॉइस्ट वुड पे भी ग्रो कर सकती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एनसीईआरटी में हमको बता रखा है यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, कोलोनियल का एग्जाम्पल है वोल्वॉक्स, और फिलामेंटस के एग्जाम्पल बता रखे हैं यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। और ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एल्गी के बारे में। एल्गी फूड प्रोवाइड कराती है कुछ एक्वेटिक एनिमल्स को, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगासम। ये ऐसी एल्गी है जिनका उपयोग होता है फूड के रूप में। अगार की बात करें तो ये ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से, जेलिडियम से और ग्रेसिलेरिया से, जिसका उपयोग होता है माइक्रोब्स को ग्रो करने में और आइसक्रीम और जेलीज की प्रिपरेशन में। वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस की बात करें हाइड्रोकोलोइड्स की, एल्जिन ऑब्टेन होता है हमें ब्राउन एल्गी से और केराजिन ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है नीट 2021 में। एल्जिन ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन होता है, केराजिन ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से। दोनों एग्जाम्पल है वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस के। क्लोरेला की बात करें तो ये प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी है जिसका उपयोग स्पेस ट्रेवलर करते हैं फूड सप्लीमेंट के रूप में। क्लोरेला ये प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी है जिसका उपयोग जो स्पेस ट्रेवलर्स है वो फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें एल्गी में तो ये 3 टाइप्स का बता रखा है हमको एनसीईआरटी में, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर के द्वारा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गेमीट के फ्यूजन के द्वारा। वेजिटेटिव होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एसेक्सुअल जूस्पोर के द्वारा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है 2 गेमीट के फ्यूजन के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स हमको बता रखे हैं आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस। आइसोगेमस में गेमीट जो होते हैं वो सिमिलर साइज के होते हैं। एनाइसोगेमस में गेमीट जो होता है वो डिसिमिलर होता है साइज में। ओगेमस की बात करें तो यहाँ पे जो मेल गेमीट है वो स्मॉल और मोटाइल होता है, जबकि जो फीमेल गेमीट होता है वो लार्ज होता है प्लस नॉन मोटाइल होता है। आइसोगेमस की बात करें तो फ्लैजिलेटेड गेमीट पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में और नॉन फ्लैजिलेटेड गेमीट स्पाइरोगायरा में। एनाइसोगेमस के एग्जाम्पल हो जाएंगे क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज एंड यूडोराइना। और ओगेमस के एग्जाम्पल हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 गेमीट के फ्यूजन के द्वारा होता है। इसके कुछ टाइप्स हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस। ओगेमस में मेल गेमीट जो होता है वो स्मॉल प्लस मोटाइल होता है, जो फीमेल गेमीट होता है वो लार्ज होता है प्लस नॉन मोटाइल होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस। एनाइसोगेमस में जो गेमीट है वो डिसिमिलर होता है साइज में। एग्जाम्पल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज और यूडोराइना। और आइसोगेमस में गेमीट होता है सिमिलर साइज के। फ्लैजिलेटेड गेमीट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। नॉन फ्लैजिलेटेड गेमीट का हो जाएगा स्पाइरोगायरा। एल्गी को डिवाइड किया गया है 3 मेन क्लासेस में। पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फ्यूफाइसी और तीसरा है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, फ्यूफाइसी का कॉमन नेम है ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी का कॉमन नेम है रेड एल्गी। अभी टेबल बता रखी है हमको एनसीईआरटी में, जहाँ पर हमको बता रखा है एल्गी के डिवीजन को। यहाँ पे देखो क्लासेस, इधर है मेजर पिगमेंट, उसके बाद बता रखा है स्टोर फूड, उसके बाद हमको बता रखा है सेल वॉल को, नेक्स्ट है फिलेजिला, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, मैंने आपको बता दिया है। मेजर पिगमेंट यहाँ पे होते हैं क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी। स्टोर फूड यहाँ पे स्टार्च है। सेल वॉल की बात करें तो रिजिड सेल वॉल होती है, जो इनर लेयर है ये बनी होती है सेलुलोज की, और आउटर लेयर बनी होती है पेक्टोज की। फिलेजिला का नंबर यहाँ पे है 2 से लेकर 8, इक्वल और एपिकल। एग्जाम्पल हो जाएंगे क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक, स्पाइरोगायरा, कारा। फ्यूफाइसी की बात करें तो मेजर पिगमेंट है यहाँ पे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल। स्टोर फूड मेनिटो लेमिनेरिन है। सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पे बनी हुई है सेलुलोज की और एल्जिन की। फिलेजिला का नंबर यहाँ पे है 2, अनइक्वल लेटरल। क्लोरोफाइसी में था 2 से लेकर 8, इक्वल एपिकल, और यहाँ पे है 2 अनइक्वल लेटरल। एग्जाम्पल हो जाएंगे फ्यूफाइसी के एक्टोकार्पस, डिप्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगाजम और फ्यूकस।
बात करें रोडोफाइसी की तो मेजर पिगमेंट है यहाँ पे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल डी, यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ पर होगा डी। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल डी और R5-क्लोरेथिन, ये रेड कलर का पिगमेंट होता है जो इनको रेड कलर प्रोवाइड कराता है रोडोफाइसी को। स्टोर फूड है यहाँ पे है फ्लोरीन स्टार्च और सेल वॉल यहाँ पे बनी हुई है सेलुलोज की, पेक्टिन की, पॉलीसल्फेट और एस्टर की। फिलेजिला यहाँ पे एब्सेंट है। एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। अब एक एक करके इन तीनों क्लास के बारे में बात करते हैं, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, अकर्ड ग्रास ग्रीन ड्यू टू पिगमेंट क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी। ग्रीन कलर क्यों होता है इनका? क्योंकि इनमें पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी। पिगमेंट कहाँ पे लोकलाइज होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। पिगमेंट लोकलाइज होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। हैव वन और मोर फूड स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनोइड। इनमें फूड स्टोरेज बॉडी पाई जाती है जिनको बोला जाता है पायरिनोइड। पायरिनोइड कहाँ पे लोकेटेड होती है? क्लोरोप्लास्ट में। एक से अधिक फूड स्टोरेज बॉडीज पाई जाती है इनमें, जिसको बोला जाता है पायरिनोइड। पायरिनोइड कहाँ पे पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट में। पायरिनोइड में प्रोटीन के साथ साथ स्टार्च भी पाया जाता है। और एग्जाम्पल हो जाएंगे क्लोरोफाइसी के क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा। यहाँ पे हमको डायग्राम में बता रखा है, देखो ए में हमको बता रखा है वोल्वोक्स को, यहाँ पे बता रखा है सेकंड में क्लेमाइडोमोनास को, और यहाँ पे बता रखा है हमको कारा को। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक, स्पायरोगायरा, कारा। वोल्वोक्स यहाँ पे दिखा रखा है फर्स्ट में, क्लेमाइडोमोनास दिखा रखा है हमको यहाँ पे, और यहाँ दिखा रखा है थर्ड में हमको कारा को। फ्यूफाइसी की बात करें तो इनका कॉमन नेम है ब्राउन एल्गी। प्राइमरी कहाँ पे पाई जाती है? मरीन हैबिटेट में। ग्रेट वेरिएशन होता है इनके साइज में। एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, ये फिलामेंटस एल्गी का एग्जाम्पल है, और कैल्प ब्रांचिड का। कैल्प की हाइट हो सकती है 100 मीटर तक। पिगमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे फ्यूफाइसी में? क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल। फूड स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ मेनिटोल और लेमिनेरिन, जो एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का। फ्यूफाइसी की जो प्लांट बॉडी है ये मिलकर बनी होती है होल्ड फास्ट से, इस टाइप से और फ्रंट से। होल्ड फास्ट का काम है प्लांट बॉडी को ज़मीन से जोड़े रखना। इस टाइप ये स्टाइल की तरह काम करता है जो पूरी प्लांट बॉडी को संभाले रखता है। फ्रंट की बात करें तो ये लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। प्लांट बॉडी को ज़मीन से जोड़े रखना किसका काम है? होल्ड फास्ट का। इस टाइप का काम है पूरी प्लांट बॉडी को संभाले रखना, और फ्रंट ये लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। एग्जाम्पल हो जाएंगे फ्यूकस, सरगासम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा। डायग्राम हमको बता रखा है एनसीईआरटी में। ये फर्स्ट में हमको दिखा रखा है लेमिनेरिया को, यहाँ पे दिखा रखा है लेमिनेरिया, यहाँ पे दिखा रखा है बी में डिक्टियोटा को, और यहाँ पे दिखा रखा है थर्ड में हमको फ्यूकस को। होल्ड फास्ट है देखो यहाँ पे, इसका काम है प्लांट बॉडी को ज़मीन से जोड़े रखना। इस टाइप का काम है पूरी प्लांट बॉडी को संभाले रखना, और फ्रंट ये लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोडोफाइसी की। कॉमन नेम है इनका रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल डी और R5-क्लोरेथिन। जो R5-क्लोरेथिन है ये रेड पिगमेंट है, जिसकी वजह से इनके कलर कैसे होता है? रेड, ड्यू टू R5-क्लोरेथिन। एग्जाम्पल है रेड पिगमेंट का। और ये ड्यू टू R5-क्लोरेथिन प्रेजेंट इन देयर बॉडी, इनकी बॉडी में पिगमेंट पाया जाता है R5-क्लोरेथिन, जिनको रेड कलर प्रोवाइड करता है रोडोफाइसी को। ये वेल लाइटेड रीजन में भी पाई जा सकती है जो रेड एल्गी है, और ये जहाँ पे मतलब लिटिल लाइट पेनिट्रेट करती है समुद्र की गहराई में, वहाँ पे भी पाई जा सकती है। फूड स्टोर होता है इनमें फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, जिसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये हमको डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में। पहला है पोरफायरा, और बी में हमको दिखा रखा है पॉलीसाइफोनिया। पोरफायरा और यहाँ पे दिखा रखा है पॉलीसाइफोनिया। अब हम लोग देखने वाले हैं ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है, पादप जगत के उभयचर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऐसे प्लांट है जो रहते तो मिट्टी में है, लेकिन इनको वाटर की नीड होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ब्रायोफाइट्स में इंक्लूड होता है मोसिस, एग्जाम्पल है मोसिस के फ्यूनेरिया स्पेग्रम, और लिवरवर्ट, लिवरवर्ट का एग्जाम्पल है जैसे मार्केंसिया। ब्रायोफाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट सक्सेशन में भी। जो इनकी प्लांट बॉडी है वो मोर डिफ्रेंशिएटेड होती है एल्गी से। जो ब्रायोफाइट्स है इनकी जो बॉडी है वो एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होती है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट सक्सेशन में। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स यहाँ पर एब्सेंट होती है ब्रायोफाइट्स में। रूट, स्टेम और लीव्स की जगह यहाँ पे लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, लेकिन ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होता है यहाँ पे। अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से राइजोइड के द्वारा। राइजोइड यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी। मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की गेमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ब्रायोफाइट्स के ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है आर्चिगोनियम।
जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रेडियम, ये प्रोड्यूस करता है बाइफिलेजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स, जबकि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम, ये प्रोड्यूस करता है एग को। इंपॉर्टेंस की बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो जो मॉस होती है ये फूड प्रोवाइड कराती है हर्बिसियस मैमल्स को, बर्ड्स को और कुछ अदर एनिमल्स को। स्फेग्नम एक मॉस है जो पीट प्रोवाइड करती है, जिसका उपयोग होता है फ्यूल के रूप में। मॉसेस जो होती है ये फूड प्रोवाइड करती है कुछ हर्बिसियस मैमल्स को, बर्ड्स को और अदर एनिमल्स को। स्फेग्नम ये एग्जाम्पल है मॉस का, मैंने अभी आपको मॉस के एग्जाम्पल बताए थे ऊपर। ये पीट प्रोवाइड करती है और जो पीट है इसका उपयोग होता है फ्यूल के रूप में। स्फेग्नम में गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है, इसलिए जो स्फेग्नम है इसका उपयोग पैकेजिंग मटेरियल के रूप में भी होता है, लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट के लिए। मॉसिस की बात करें तो ये लाइकेन के साथ मिलकर रॉक को कोलोनाइज करती है, और मॉस क्या करती है, ये डेंस मैट बना लेती है सोयल पे, जो प्रिवेंट करता है सोयल इरोजन को। स्फेग्नम के बारे में 2 पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखोगे, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए। स्फेग्नम ये एग्जाम्पल है मॉस का, पीट प्रोवाइड करती है जिसका उपयोग होता है फ्यूल के रूप में, और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी पाई जाती है, इसलिए इसका उपयोग होता है पैकेजिंग मटेरियल के रूप में। जो लिविंग मटेरियल है उसके ट्रांसशिपमेंट के लिए किसका उपयोग होता है, स्फेग्नम का। और यहाँ पर हमको बता रखा है मॉसिस के बारे में, और मॉसिस जो होती है लाइकेन के साथ मिलकर रॉक को कोलोनाइज करते हैं और सोयल पे डेंस मैट बना लेते हैं, जो प्रिवेंट करता है सोयल इरोजन को। ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया गया है लीवरवर्ट में, मॉसिस में। लीवरवर्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे मार्केंसिया। लीवरवर्ट की जो प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड टाइप की होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें, थैलाई के फ्रेगमेंटेशन के द्वारा या फिर गेमा के द्वारा। गेमा ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है। लीवरवर्ट की प्लांट बॉडी होती है थैलॉइड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें गेमा के द्वारा या फिर थैलाई के फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। जो गेमा है ये ग्रीन मल्टीसेलुलर और एसेक्सुअल बर्ड है। यहाँ पर हमको बता रखा है, देखो मार्केंसिया को ए में हमको बता रखा है फीमेल थैलेस, और बी में बता रखा है मेल थैलेस को। यहाँ पे आर्चिगोनिया 4, इधर एंथ्रीडी 4, यहाँ पे दिखा रखा है गेमा कप को, जो ग्रीन मल्टीसेलुलर और एसेक्सुअल बर्ड है। और यहाँ पे हमको बता रखा है राइजोइड। मॉसिस की बात करें तो मॉसिस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा या फिर सेकेंडरी पेरिटोनियम में बडिंग के द्वारा। स्पोरोफाइट जो होता है मॉस में वो मोर इलेबोरेट होता है लीवरवर्ट से। एग्जाम्पल हो जाएगा फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम। और यहाँ पर हमको दिखा रखा है फ्यूनेरिया मॉस को, यहाँ पे दिखा रखा है स्पोरोफाइट, और यहाँ दिखा रखा है गेमेटोफाइट। कैप्सूल, सीटा, लीव्स, मेन एक्सिस और राइजोइड। टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स में इंक्लूड होता है होस्टेल एंड फंस। इनका जो उपयोग है वो सोयल बाइंडर्स के रूप में भी होता है और मेडिसिनल पर्पज के लिए भी इनका उपयोग होता है। फर्स्ट टेरिस्टल प्लांट है जिनमें वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फिलोएम पाए गए। टेरिडोफाइट्स में कौन इंक्लूड होते हैं, होस्टेल्स और फर्न। उपयोग होता है इनका सोयल बाइंडर्स के रूप में और मेडिसिनल पर्पज के लिए भी इनको उपयोग करा जाता है। फर्स्ट टेरिस्टल प्लांट है जिनमें वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फिलोएम देखे गए। मेन प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स की स्पोरोफाइट्स। ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी थी गेमेटोफाइट। यहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट में ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट थे। अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट के क्लासिफिकेशन की। लीव्स के आधार पर देखें तो ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स और माइक्रोफिलस। मैक्रोफिलस जो टेरिडोफाइट्स है इनकी जो लीव्स होती है वो लार्ज होती है, एग्जाम्पल हो जाएगा फर्न। और जो माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स है यहाँ पे लीव्स होती है स्मॉल, एग्जाम्पल हो जाएगा सिलेजिनेला। मैक्रोफिलस में लार्ज लीव्स होती है, एग्जाम्पल हो जाएगा फर्न। माइक्रोफिलस जो है यहाँ पे लीव्स होती है स्मॉल, एग्जाम्पल है सिलेजिनेला। यहाँ पर हमको डायग्राम दिखा रखा है फर्न का, और इधर दिखा रखा है सिलेजिनेला। स्पोर के आधार पे देखें तो 2 प्रकार के होते हैं टेरिडोफाइट्स, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है ये ऐसे प्लांट है जो प्रोड्यूस करते हैं ओनली 1 टाइप के स्पोर। हेटेरोस्पोरस की बात करें तो ये ऐसे प्लांट है जो प्रोड्यूस करते हैं 2 टाइप के स्पोर, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल है जैसे सिलेजिनेला, साल्विनिया। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2021 में। यहाँ पे हमको डायग्राम में दिखा रखा है साल्विनिया का। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल है सिलेजिनेला, साल्विनिया। और होमोस्पोरस की बात करें तो होमोस्पोरस के एग्जाम्पल है साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, ड्रायोप्टेरिस एंड एडियांटम। यहाँ पे दिखा रखा है इक्विसिटम को। एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखोगे, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, ड्रायोप्टेरिस, एडियांटम। हेटेरोस्पोरस का एग्जाम्पल हो जाएगा सिलेजिनेला, साल्विनिया। क्लासेस की बात करें टेरिडोफाइट्स की तो 4 क्लास हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में। पहला है साइलोप्सिडा, दूसरा हमको बता रखा है लाइकोप्सिडा, तीसरा है स्फिनोप्सिडा और चौथा हमको बता रखा है टेरिडोप्सिडा।
जो साइलोप्सिडा है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइलोटम। लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है जैसे सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। स्फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल है क्यूसिटम और टेरिडोप्सिडा का एग्जाम्पल है ड्राइप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम। 4 क्लास हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में। साइलोप्सिडा एग्जाम्पल हो जाएगा साइलोटम, लाइकोप्सिडा एग्जाम्पल हो जाएगा सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम। स्फिनोप्सिडा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्यूसिटम और टेरिडोप्सिडा इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ड्राइप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में क्या मेन डिफरेंस है उसको देखते हैं। प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट्स की है मेन प्लांट बॉडी वो होती है गेमेटोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट्स। जो ब्रायोफाइट्स है इनकी प्लांट बॉडी होती है थैलोइड, जो डिफ्रेंशिएट नहीं होती ट्रू रूट में, स्टेम में और लीव्स में। जबकि यहाँ जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है ट्रू रूट में, स्टेम में और लीव्स में। मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होते हैं और टेरिडोफाइट्स में ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स पाए जाते हैं, प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर टिश्यू की बात करें तो ब्रायोफाइट में एब्सेंट है, टेरिडोफाइट में प्रेजेंट है। स्पोरोफाइट जो है फूड के लिए डिपेंडेंट होता है ब्रायोफाइट्स में गेमेटोफाइट पे, और यहाँ पे टोटली इंडिपेंडेंट होता है जो स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट से। ब्रायोफाइट्स में जो एंथ्रोजोइड्स है ये बाइफिलेजिलेटेड होते हैं और यहाँ पर होता है मल्टीफिलेजिलेटेड टेरिडोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में जो गेमेटोफाइट्स है वो वेल डेवलप होता है और यहाँ पे जो गेमेटोफाइट है वो रिड्यूस होता है, इंडिपेंडेंट होता है और शॉर्ट लाइव्ड होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बारे में, आप लोग ध्यान रखोगे। मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे गेमेटोफाइट है, यहाँ पे स्पोरोफाइट्स। यहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट है, जबकि टेरिडोफाइट्स में रूट, स्टेम और लीव्स, ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। स्पोरोफाइट जो ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट ये फूड के लिए डिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट पे, और यहाँ पे स्पोरोफाइट जो है टोटली इंडिपेंडेंट होता है गेमेटोफाइट से। एंथ्रोजोइड्स यहाँ पे है बाइफिलेजिलेटेड, यहाँ पे है मल्टीफिलेजिलेटेड। गेमेटोफाइट ब्रायोफाइट में वेल डेवलप और यहाँ पे है रिड्यूस और शॉर्ट लाइव्ड। अब हम लोग देखते हैं जिम्नोस्पर्म को। जिम्नोस्पर्म को बोला जाता है नेक्ड सीडेड प्लांट। जिम्नोस्पर्म आर आल्सो नोन एज नेक्ड सीडेड प्लांट। इनमें जो ओव्यूल होते हैं वो ओवरी वॉल से घिरे नहीं होते, ये एक्सपोज होते हैं बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म को नेक्ड सीड प्लांट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? जिनमें ओव्यूल है वो ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होते, घिरे नहीं होते, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये एक्सपोज होते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी। जिम्नोस्पर्म में एम्ब्रियो और सीड का तो फॉर्मेशन होता है, लेकिन फ्लावर और फ्रूट यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। एम्ब्रियो और सीड प्रेजेंट है, फ्लावर फ्रूट है यहाँ पे एब्सेंट। सिकोया की बात करें तो एग्जाम्पल है टोलेस्ट जिम्नोस्पर्म का। और जिम्नोस्पर्म में रूट कैसी पाई जाती है? टैप रूट। टैप रूट सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है। और सिकोया इसको जायंट रेडवुड ट्री के नाम से भी जाना जाता है। सिकोया का दूसरा नाम क्या है? जायंट रेडवुड ट्री। और ये जो जिम्नोस्पर्म है इनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। जो सिकोया है ये टोलेस्ट जिम्नोस्पर्म का एक एग्जाम्पल है। जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स होती है ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को और विंड को बर्दाश्त कर सकती है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल एडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सकती है, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी को भी और एक्सट्रीम विंड को भी। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये हिट्रोस्पोरस होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हैप्लोइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। पाइनस की बात करें तो एग्जाम्पल है मोनोसिस प्लांट का। जो पाइनस है इसमें मेल और फीमेल कौन बोर्न होते हैं सेम ट्री पे। साइकस एग्जाम्पल है डायोसिस प्लांट का। यहाँ पे मेल और फीमेल कौन बोर्न होते हैं डिफरेंट ट्री पे। पाइनस एग्जाम्पल है मोनोसिस प्लांट का और साइकस डायोसिस प्लांट का। यहाँ पे जो मेल और फीमेल कौन से पाइनस में वो सेम ट्री पे बोर्न होते हैं, और यहाँ पे मेल और फीमेल कौन जो है वो डिफरेंट ट्री पे बोर्न होता है साइकस में। जिम्नोस्पर्म में भी ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स पाई जाती है। लीव्स कैसी होती हैं? सिंपल टाइप्स की भी हो सकती है और कंपाउंड टाइप की भी। स्टेम की बात करें तो अनब्रांचेड होता है साइकस का और ब्रांचेड स्टेम होता है पाइनस का और सिट्रस का। रूट की बात करें तो पाइनस की रूट फंजाई के साथ एसोसिएशन करके बनाती है माइकोराइजा, और जो साइकस की रूट है ये साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन करके बनाती है कोरिलोइड रूट्स। पाइनस की रूट फंजाई के साथ एसोसिएट करके बनाती है माइकोराइजा, और साइकस की रूट साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएट करके क्या बनाती है? कोरिलोइड रूट। अनब्रांचेड स्टेम पाया जाता है साइकस में, और ब्रांचेड स्टेम होता है पाइनस का और सिट्रस का। लीव्स होती है सिंपल टाइप्स की और कंपाउंड टाइप्स की। तो इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर रिवाइज करा है प्लांट किंगडम। एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ पे पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल में। इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर एनिमल किंगडम को। नोट्स मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए है PDF, वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप लोग। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।